गुलबर्गा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आरएसएस शुरू हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो लगातार कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर दीपावली के वक्त पर जो दलित और एक मुस्लिम बच्चे को जिस तरीके से वहाँ पर अत्याचार किया गया, उसके साथ साथ वहाँ पर लगातार एक ना एक इशू बनाया जा रहा है। लगातार ये लोग कहते हैं कि जेएनयू में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, जामिया में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, इंडिया के तमाम जो बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन ये आकर वहाँ पर पढ़ाने के बजाय आरएसएस का शाखा चलाएंगे, तो ये सबसे बड़ा घटिया एक दोहरा पॉलिसी है ये बीजेपी सरकार और आरएसएस की। आरएसएस और संघ परिवार लगातार यहाँ पर दलितों को, मुसलमानों को और जितने भी बिछड़े हुए लोग हैं उन तमाम लोगों को लगातार टारगेट कर रही है। और उसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के बजाय, इनका काम पढ़ाने के बजाय ये लोग शाखा चला रहे हैं। तो ये जो शाखा चलाना बंद करना है। जो वाइस चांसलर है, जैसे ही हमको मालूम पड़ा, सबसे पहले कंप्लेंट दर्ज करवाने में हम लोगों ने आगे बढ़ा। जब वाइस चांसलर जी को जाकर बात करें तो वाइस चांसलर बोल रहे हैं हमारे को मालूम ही नहीं। वाइस चांसलर बोल रहे हैं आरएसएस बोले तो नहीं मालूम, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी नहीं मालूम, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन उनके नाक के नीचे तमाम चीज़ें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वाइस चांसलर खामोश है। तो वाइस चांसलर को बर्खास्त करना चाहिए यहाँ से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। और ये जो लोग कर रहे हैं आरएसएस की जो आइडियोलॉजी कैंपस के अंदर ला रहे हैं और जो शाखा चला रहे हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल केस बुक होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर नहीं रुकेगा तो आज यहाँ पर जगत सर्कल पर हम लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल हम यहाँ से, आज नहीं तो कल, यहाँ से सब लोग हज़ारों की तादाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कूच करेंगे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सामने बैठकर धरना करेंगे। ये देश का दुश्मन कौन है? आरएसएस। देश का दुश्मन कौन है? आरएसएस। गुलाम बनाने वाला कौमुवाद नहीं चलेगा। देश का दुश्मन कौन है? आरएसएस। गुलबर्गा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना बोल के यहाँ के लोग लड़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने के बाद हम सोचे थे देश भर के अलग अलग संस्कृति का, अलग अलग भाषा का, हमारे जो सेकुलर कल्चर का विद्यार्थी इधर, छात्रों ने इधर आकर पढ़ते हैं। और यहाँ का बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक परंपरा है, वो है बहु सांस्कृतिक परंपरा। शरण सूफी संतों का परंपरा है वो परंपरा, और वहाँ के हमारे छात्र आते हैं उनके परंपरा, ये आदान प्रदान होता है। और ये बहुत बड़ा शैक्षणिक अभिवृद्धि के लिए ये बहुत बड़ा बेस होता है, ऐसा हम समझे थे। मगर स्टूडेंट्स तो अलग अलग राज्यों से आए हैं और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं और वो गौरव करते हैं हमारे यहाँ का बहुसांस्कृतिक शरण सूफी संत परंपरा को। मगर पिछले 5, 6, 7 साल से गुलबर्गा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आरएसएस शुरू हुआ है। 1-2 साल से तो वहाँ शाखा शुरू हुआ है। वहाँ का वीसी इसके पीछे बहुत बड़ा शक्ति है। हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। एक शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन का काम क्या रहता, किसका ऊपर उन्होंने यूनिवर्सिटी चलाना पड़ता कि हमारे देश में एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी चलाना, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना। हमारे एक गणराज्य है, ये वक्कूट व्यवस्था है, फेडरल स्टेट है, इस फेडरल स्टेट को स्ट्रेंथन करना जिम्मेदारी वीसी का बनती है। राष्ट्रपति के बाद पहला अगर कोई प्रजा है तो वो है वीसी। तो वाइस चांसलर अगर बेजिम्मेदारी से अगर कम्युनल बन जाता और जो कम्युनल एटीट्यूड को उन्होंने क्या सपोर्ट करते, तो ये बहुत डेंजर है। उन्होंने कहते हैं यहाँ आरएसएस क्यों चला रही है, एक गलत है। उन्होंने कहते हैं आरएसएस तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई बयान करे क्या, ऐसा वीसी कहते हैं। हम पूछते हैं वीसी जी आपको हिस्ट्री मालूम है क्या? नहीं।
ये आरएसएस 3 बार बैन करे है आरएसएस को। आप कैसा कहते हैं? आरएसएस एक राष्ट्रीय सर्वनाश समिति है, सर्वनाश समिति है राष्ट्रीय, समझ लो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है। जहां आरएसएस शुरू हुआ वहां कम्युनल वायलेंस शुरू हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, लिंगायत सभी लोग मिलजुल के रहना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मगर आरएसएस कहता है हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर मनुस्मृति नहीं है, इसलिए नहीं मानते। उनका ऑर्गेनाइजर पेपर में उन्होंने लिखे है, रिकॉर्ड है। वीसीजी थोड़ा पढ़ो। आप वहाँ छात्रों के खिलाफ काम कर रहे, छात्रों में कुछ प्रॉब्लम आया तो बाहर का पुलिस को बुलाते, छात्रों के ऊपर आप केस करते, और महिला जो गर्ल स्टूडेंट्स है उनके ऊपर केस करते और उनको यूनिवर्सिटी से हकालते। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर केस करके यूनिवर्सिटी से हकालते। आपका जिम्मेदारी क्या है? अगर वीसी छोटे मोटे बात के लिए बाहर का पुलिस बुलाते तो आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसा करते? कैसा इतना बड़ा यूनिवर्सिटी चलाते? कुछ उत्तर दे दो लोगों को। हमारे एरिया गुलबर्गा स्पेशली ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज पहला बहुत बड़ा सूफी यहाँ आईएसओ है, और इतना सूफी परंपरा है इधर, और शरणबसप्पा अप्पा का मंदिर है। सब मिलजुल के रहते, हम मिलजुल के रहते। आपके यूनिवर्सिटी यहाँ आने के बाद इसमें आप फूट डालते। कौन होते हैं आप कहाँ से भी आए होंगे, मगर इस भारत देश से आए हैं ना। आपको कौन हक दिया है या आरएसएस को चलाने के लिए, कम्युनल एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए? कौन आपको हक दिया है? ये 3 प्रोफेसर्स ने वो गणवेशधारी होकर उन्होंने सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, और वहाँ का रजिस्ट्रार कहते हैं कि ये हमारे यूनिवर्सिटी का नाम खराब कर रहे हैं। वो कहीं तो करे होंगे, कहीं भी करे होंगे, मगर एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होके किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर नहीं होना, ये रूल है क्या? नहीं है क्या? नहीं। आंसर दे दो, गुलबर्गा जिला नहीं पूरा देश को आंसर दे दो। अगर ऐसा रूल है हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर आप नहीं जानते तो हम मालूमात कराते, कर लो। और आप ये कानून के तहत उनको सस्पेंड करो, डिसमिस करो, घर भेजो। जो 3 गणवेशधारी है, कौन दिए उनको ये हक? ये गलत है। इस देश में कोई भी फंडामेंटलिज्म, कोई भी कम्युनलिज्म, वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी, इसके कोई भी यहाँ जगह नहीं है। ये समझ लो, ये सेकुलर स्टेट है, फेडरल स्टेट है। इस फेडरल और सेकुलर स्टेट को धक्का पहुंचाने को हम कभी इजाजत नहीं देते। क्या समझ रखे? आपका ये डबल इंजन सरकार आपका समझे क्या? ये डबल इंजन सरकार को 3 साल का 5 साल का रहता, मगर हमारे लिए बहुत बड़ा इंजन है कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप चलाओ। यूनिवर्सिटी नहीं होता तो घर जाओ, ये कहने के लिए हम आज यहाँ बैठे हैं। गुलबर्गा के सोशल, सेक्युलर और प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जो फैसिस्ट आइडियोलॉजी का, जो सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन का जो एजेंडा है, उसके ख़िलाफ़ हम सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ख़ासकर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एक एजेंडा के तहत वहाँ के स्टूडेंट्स को और वहाँ पर जो काम करने वाले जो लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, उनको पिन पॉइंट कर उनको आइडियोलॉजिकली फाइंड आउट कर उनके ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सेंट्रल कॉलेज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज तरीके से आरएसएस के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आरएसएस द्वारा ऑर्गेनाइज परेड्स हो रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बीजेपी तो कहती है हम हिंदू हैं और हम सब एक हैं, लेकिन जब हम देश के जब हालात देखते हैं, आज भी 35 करोड़ से ज़्यादा लोग रात का खाना खाए बगैर भूख से सोने पे मजबूर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो 35 करोड़ जो भूखे सोते हैं, क्या ये हिंदू नहीं है? सिर्फ मुसलमानों का विरोध करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसीज़ लाने के लिए आप एक हिंदू हेट आइडियोलॉजी लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब हिंदू हैं, इनके लिए आप कभी काम नहीं किए हैं। सिर्फ मुसलमानों को एक दुश्मन बनाकर हिंदू को आप साथ में रखते हैं, लेकिन वहीं पर एक हिंदू, गरीब हिंदू की जब बात करते हैं तो आप ऊंच नीच कर उनके ऊपर भेदभाव कर उनके ऊपर टारगेट करते हैं। कितने ऐसे दलित ऑर्गेनाइजेशन है, दलित लीडर्स हैं, जब उनके ऊपर अत्याचार होता है आप उनको नक्सलाइट्स बोलते हैं। जब ट्राइबल लीडर्स, उनके ऊपर जब अत्याचार होता है, उन्होंने जब विरोध करते हैं आप उनको नक्सलाइट्स बोलते हैं। जब माइनॉरिटी के लीडर्स, उनके ऊपर जब आप अत्याचार करते हैं, जब वो लोग आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, आप उनको आतंकवादी कहते हैं। तो इस तरह की जो आइडियोलॉजी देश में नहीं चलेगी।
देश में ना सेंटर की आइडियोलॉजी चलेगी, ना लेफ्ट की चलेगी, ना राइट की आइडियोलॉजी चलेगी। देश में अंबेडकर की आइडियोलॉजी चलेगी, देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी चलेगी। आज गुलबर्गा में सब प्रोग्रेसिव लीडर्स आज जमा होने का यही मकसद है कि जो स्कूल में सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, इसके खिलाफ हम सब एकजुट होकर हम सबको काम करना है।